अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से मम्मा के घर से और बस मैं एज़िल के लिए यहाँ पे फ़ीडर बना रही थी। आज उसको नहलाना था, उसकी नानो जो है वो एज़िल को मालिश कर रही थी और सर उसका जो है ना वो मैंने छिले में नहीं बना सकी। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, दूसरा ये है कि वो बीमार थी, बड़ी केयर करनी पड़ी। फ़र्स्ट टाइम मोम बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान को समझ आ जाती है, चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। सर की तरफ मैंने बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे जो है नानों के जो काम होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चे का सर बना लो, उसको मालिश करवा लो, नहला लो, चुलुंगी बना देती हैं, उसमें लेटा लो। तो बस अम्मी जो हैं वो यही काम कर रही थी और मैं जब छत पे आई सुबह के टाइम पे और मैंने जब देखा कि घर तो मेरे बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। चेंज किस लिहाज से कि पापा ने थोड़ा बहुत ऊपर वाले पोर्शन में काम करवाया था, बाकी प्लांट्स जो थे वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े-बड़े भी हो गए हुए थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने देखे थे तो छोटे-छोटे से थे। बाकी ये है कि पापा इतनी ज़्यादा उनकी केयर करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है। घर के अंदर आप जितना मर्ज़ी प्यारा घर बना लें लेकिन अगर ग्रीनरी नहीं है, थोड़े डेकोरेशन पीस नहीं है, ग्रीनरी आर्टिफ़िशियल ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, फ्रेशिंग सी लगती है, घर में रौनक-रौनक सी लगती है। आप बताएँ आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं? और जी, ऊपर वाले पोर्शन में किचन का काम भी हो गया हुआ था और मैंने ये देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका कभी मूड हो ओपन एयर में खाना-शाना बनाने का या सारे ऊपर बैठे हुए हैं तो ऊपर ही कोई ना कोई चीज़ बन जाए और हम खा लें, तो ऊपर भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो भी कंप्लीट हो गया हुआ था। तो मामा ने बस एज़ो को मालिश कर दी थी। एज़ो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद उठ गई हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि उसको नहला लिया जाए। सारे कपड़े-शपड़े मैंने उसके इकट्ठे किए, टॉवल लिया, बॉडी सूट लिया, उसके अलावा एक और सूट की लेयर लगानी थी उसके ऊपर क्योंकि उसको नहलाना था, ठंड ना लग जाए इसलिए फिर मैंने उसको मोटा जो सूट था ना हुडी का, तो मुझे ऐसे ये लग रहा था कि उसको खुला होगा, तो थोड़ा-सा खुला था लेकिन ये है कि एडजस्ट हो गया था। बच्चा जो है ना वो वाइट कलर के कपड़ों में बहुत प्यारा लगता है, तो बस इसमें माशाल्लाह से वो बहुत प्यारी लग रही थी और नहला-नुहलू के ज़ाहिर-सी बात है बिब भी साथ रखनी है, सॉक्सेस भी रखनी है और इनर कैप मैंने लाइट सी रखी थी क्योंकि ऊपर हुड थी। सो साथ में लोशन होगी, उसकी कोको बटर क्रीम हो गया, बेबी क्लोन हो गया और साथ में सुरमा हो गया। ये कंपल्सरी है और डायपर भी कंपल्सरी है जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अच्छा मैं मम्मा लोगों की तरफ जब आई तो मैंने डायपर-शायपर अपनी हर चीज़ मैं ईच एंड एवरीथिंग अपनी साथ लेकर गई थी ताकि मुझे मँगवानी ना पड़े, मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास हर चीज़ मौजूद हो। तो पापा-मम्मा मेरा देख के इस तरह से मज़ाक उड़ा रहे थे, कहते हैं माएँ कहती हैं कि हम लोग बहुत सँभालते हैं बच्चों को, ये कौन सा सँभालना हुआ जी, पैम्पर जब गंदा किया पैम्पर चेंज कर दिया। माएँ जो पहले सँभालती थी ना वो ज़्यादा था कि सारा-सारा दिन काम भी करती थी, बच्चों को सँभालती थी। तो मैंने पापा से ये कहा कि यार फैसिलिटी की दे दी गई है तो उसको अवेल करना चाहिए। जब आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी तो तब आपके पास कोई और जुगाड़ होता था, आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन जब आपके पास फैसिलिटी होते हुए आप उस चीज़ को अवेल नहीं करते तो वो फिर गलत चीज़ है। ख़ैर उसके बाद जो मैंने ऊपर आप लोगों को पर्पल सूट दिखाया वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैंने सोचा था आप लोगों को रिव्यू दूँगी लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको धोने के बाद जब इसका कलर-शलर नहीं उतरेगा तो फिर रिव्यू दूँगी। तो वो उसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूँगी। और उसके अलावा मैं नीचे आ गई थी और मम्मा-पापा की एनिवर्सरी थी आज के दिन। आप लोगों को याद हो कि पिछले से पिछले साल मैंने वीडियो शेयर की थी कि मम्मा-पापा की एनिवर्सरी है। मैं हर साल कुछ और किसी और फंक्शन को सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, मम्मा-पापा की एनिवर्सरी तो बिल्कुल नहीं भूलती और सेलिब्रेशन हर साल ज़रूर ही होती है। तो बस यहाँ पर सना सारी की सारी चीज़ें लेकर आ गई हुई थी और वो और मैं मिलकर सारे के सारे बलून्स जो है वो फुला रहे थे, फिर बंच बनाने थे हम लोगों ने। और ख़ैर मुझे तो एज़ल काम करने नहीं दे रही थी क्योंकि बच्चों को ज़िद होती है, जब माँ काम कर रही है ना तो हम भी साथ में या तो रोना शुरू कर दें या हमारी भूख पूरी नहीं होती या हमें वैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब काम ख़त्म हो जाता है हम फ्री होकर बैठ जाते हैं, साथ ही बच्चे भी रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सारी की सारी जो डेकोरेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। बस यहाँ पे मज़ा मुझे एक चीज़ का नहीं आया क्योंकि ये जो हैप्पी एनिवर्सरी है ना इसके अंदर एस जो था उसमें हवा भर रहे थे बार-बार ख़राब स्पेलिंग निकला। अक्सर ऐसे होता है कि हैप्पी बर्थडे ले लिया, हैप्पी एनिवर्सरी ले लिया, वेलकम ले लिया, कोई भी आपने लोगो ले लिया ना, एक लोगो उसमें से इस तरह की चवल ज़रूर मार देता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? बाकी ये है कि एनिवर्सरी अगर रेड कलर का होता ना तो कमाल की डेकोरेशन लगनी थी। अच्छा हम लोगों ने केक मँगवाया था पिनाकी का, इतना ये
ही मज़े का केक था ना, इसके ऊपर वाली लेयर जो है ना वो निरी चीनी, जिसे चीनी नहीं बोलते, सारी की सारी चीनी की लेयर थी, लेकिन इसके बगैर उसकी डेकोरेशन भी केक की नहीं हो सकती थी। सो जो अंदर का केक था ना वो बड़ा ही मज़े का, जैसे ब्राउनी होती है ना सेम उसी तरह का था। बड़ा मज़ा आया था खाने का। और हम लोगों ने बड़ा केक इसलिए नहीं मंगवाया था कि खाया तो जाता नहीं है, तो बस छोटा सा केक होगा, थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, फिनिश हो जाएगा, और केक के बगैर सेलिब्रेशन तो हो ही नहीं सकती थी। बाकी फ्रूट केक, आई नो आप लोग कहेंगे कि फ्रूट केक मंगवा लेते, तो वो इस तरह के फंक्शन में अच्छा नहीं लगता। तो लुक वाइज बड़ा मज़े का पीच पिंक, लाइट पिंक से कलर का केक था। और बस उसके बाद मैंने थोड़े बहुत ना आगे आगे पीछे बलून्स रख दिए थे, और स्वीट्स रख दी थी, विंग्स रख लिए थे, क्योंकि खाना शाना हम लोगों ने खा लिया हुआ था। काफ़ी हैवी पाए बनाए थे मम्मा ने, तो खाने की गुंजाइश थी नहीं बिल्कुल, बस लाइट सी सेलिब्रेशन थी जो कि हम लोगों ने फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर की थी। यहाँ पे मैं मम्मा पापा से कह रही थी कि भई हमने आपका फंक्शन सेलिब्रेट करना है, आप लोग रेडी हो जाएँ, तो बस वो रेडी हो रहे थे। तो एजल जो थी उसका सर बनने की तैयारी पूरी ज़ोरों शोर पर यहाँ पर हो रही थी। सर के नीचे गद्दी और उसके नीचे फट्टी, उसके ऊपर बेचारी एजल लेटी हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी जब इसका सर किसी हार्ड जगह पे रखते थे। ये गहरी नींद से भी सोई हुई उठ जाती होती थी। तो बस मैं वो होता है ना, माएँ बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ता है, तो वो मजबूत दिल करने में ना टाइम लग गया मुझे। जब ये रोती थी तो मैं फ़ौरन से इसको उठा लेती थी कि यार ये रो रही है, इसको उठा लो, इसका सर दर्द होगा, क्योंकि हम लोगों को दर्द होता है, हम नरम गद्दियों के ऊपर सोते हैं, नरम तकियों के ऊपर सर रख के सोते हैं, हमसे नहीं लेटा जाता। वो तो बेचारी बच्ची है जो कि बोल भी नहीं सकती, तो बस इन्हीं चक्करों में उसका सर ही बना ही नहीं सकी मैं। खैर, पापा को ये जूता मैंने गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा है उनको पहना हुआ। और मैंने ड्रेसेस भी लिए थे मम्मा पापा के लिए, तो वो आगे मैं उनको दूंगी एज अ गिफ्ट। यहाँ पे बस मैं पापा से कह रही थी कि अगर आपने ड्रेस पहना हुआ ना, तो साथ में ये जो मैंने गिफ्ट दिया ना जूता, ये भी साथ में वेयर करनी है, अच्छी लगेगी पहनी हुई। तो बस मम्मा पापा की नेचुरली मैचिंग भी हो गई थी ड्रेसेस की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पर सलामत रखे, मेरे मम्मा पापा को हमेशा खुश रखे। बहुत ही सख्तियाँ बर्दाश्त की इन्होंने अपनी लाइफ में। माँ बाप का किरदार तो हर किसी की ज़िंदगी में ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है जो कि कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन एक लड़की की जब शादी होती है तब उसको अपने पेरेंट्स की सही वैल्यू का पता चलता है, उसको वो चीज़ें भी याद आती हैं जो कि तब नासमझी की उम्र में या तब नोटिस नहीं कर पाती बेटियां अक्सर, कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग तब गलत समझ लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल नहीं रखते, लेकिन वो जिस माइंड से जिस तरीके से वो सोचते हैं ना, हमारी सोच वहाँ तक तब नहीं पहुँचती। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, स्पेशली जब आप मदर बन जाती हैं, तब आपको सही इंपॉर्टेंस का पता चलता है, आपकी माँ की आपको सही कदर फील होती है, बाप की वैल्यू का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ किया है। खैर, अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और बस बड़े अच्छे मोमेंट होते हैं। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं। छोटे छोटे से गिफ्ट्स होते हैं जो कि हम लोग एक दूसरे को देते हैं, ये प्यार का एक ज़रिया होता है। ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो यही कहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो अच्छा खाए पिए, वो अच्छा पहने। हमारी तो जैसी गुजरनी थी वो गुजर गई है। तो खैर, वकार ने मामा को रिंग दी जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हम लोगों ने भी खैर गिफ्ट दिए थे, लेकिन जो एक बेटा अपनी माँ के लिए चीज़ ख़रीदता है और स्पेशली पहनाने के लिए कहता है बाप को, तो वो एक अलग ही मोमेंट ही बहुत स्पेशल होते हैं। मम्मा पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको अपना वो टाइम याद आ गया जब वो न्यूली वेड कपल थे। आज के दिन उनकी एनिवर्सरी थी, और शादी हुई थी, सॉरी एनिवर्सरी थी। हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं हर साल, सना ने भी गिफ्ट दिए, और हम लोगों ने ऐसी चीज़ें चूज़ की जो कि वो पहने, यूज़ करें, जिससे हम लोग देखें और हम खुश हों। बस जी, फिर मैंने मम्मा पापा के लिए गिफ्ट्स लिए थे, कुछ वो मैंने दे दिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेलिब्रेशन बाद में की थी। अक्सर सेलिब्रेशन करने के बाद गिफ्ट्स होते हैं, तो हमने पहले एडवांस में ही दे दिए थे। और चाचू लोगों को भी बुलवाया था, छोटी सी गैदरिंग थी हमारी, बस उन्हीं का वेट कर रहे थे। मम्मा पापा हेज़ल के साथ खेलने लग गए, तो वो मस्त माहौल में शुक्र है चुप थी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, इस तरह के इवेंट्स वगैरह पे ना बहुत ज़्यादा रोला डालते हैं और बहुत शोर करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो हेज़ल जो है वो अपने नाना अबू नानी अम्मा के पास आराम सुकून से बैठी रही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर ली थी, और फिर ये केक कट किया था। केक कट करते करते ना मेरे मुँह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। मैं मीठे की बिल्कुल भी शौकीन नहीं थी, लेकिन शादी के बाद मैंने दुनिया जहान का बहुत मीठा खाया है। केक्स, स्पेशली चॉकलेट्स, मिठाई में बर्फ़ी हो गई, रसगुल्ले हो गए, बहुत ज़्यादा स्वीट मैंने खाई है। तो उसके बाद जब अब मैं इसको देख रही थी ना, चॉकलेट्स वगैरह देख के क्रेविंग नहीं होती, बस ऐसे जैसे एज़
गर्ल आपको चॉकलेट पसंद होती है ना, सेम वही वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो मैंने बस थोड़ा सा केक टेस्ट किया था क्योंकि वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाय तो कंपलसरी चीज़ है, वो कैसे मैं भूल सकती थी। तो मैंने चाय पी ली थी, खाना शाना तो हमने पहले खा लिया हुआ था। बस ये एज़ल के लिए सना टॉप्स लेकर आई थी गोल्ड के, वो मुझे दिखा रही थी, अपने टॉप्स दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग इसके बाद सो गए थे। आज की वीडियो यहीं तक थी। होप सो आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। बेबी सीरीज़ के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाकी व्लॉग्स भी देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।